गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 18 मार्च 2026 का न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 8। यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ वायु क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये वीडियो आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा, क्योंकि मैंने भी यही प्रैक्टिस की है। दैट्स वाई आई एम एबल टू आर्टिकुलेट माई सेल्फ इन ए बेटर वे इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन, बट उससे पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड जानेंगे जो कि जनरली आपको इनकाउंटर करने पड़ते हैं वाइल एग्जामिनेशन फॉर द बैंकिंग एंड एसएससी या कोई भी स्टेट का एग्जाम देते हैं। पहला वर्ड है सीयर। सीयर का मतलब होता है निरा। बिल्कुल बोलते ना कि बिल्कुल पागल है, निरा पागल है। तो पर्सन हु कैन सी इनटू द फ्यूचर और मेक प्रिडिक्शन, या प्रोफेट या वाइज पर्सन कोई बोलते हैं। तो सीर के दो मतलब हो गए। एक तो हो गया निरा, बिल्कुल टोटल। एक होता है जो मतलब प्रोफेसी कर सकता है, जो भविष्य बता सकता है। प्रोफेसी कर सकता है, प्रिडिक्शन कर सकता है, उसको बोलते हैं प्रोफेट। से वर्ड बना प्रोफेसी, प्रोफेट। प्रोफेट से वर्ड बना प्रोफेसी। अब सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रोफेट, ओरेकल, सूथसेयर, मिस्टिक। मिस्टिक होता है ना रहस्यमयी। ओरेकल अच्छा वर्ड है, ओरेकल। सूथ शेयर, सूथ शेयर, ये सारे सिनोनिम है। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? स्केप्टिक, अनबिलीवर। अनबिलीवर जिसपे बिलीव नहीं किया जा सकता, वो अनबिलीवर। जो बिलीव नहीं करता, स्केप्टिक है जिसपे डाउट है। तो इसके दो मतलब हो गए। एक तो बोलते हैं नीरा पागल, बिल्कुल पूरा पागल है ये तो, शियर, बिल्कुल शियर मैड। और दूसरा हो गया कि ये एज ए नाउन की तरह यूज हो सकता है, जैसे भाई जो फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है सोजर्न, SOJOUR, सोजर्न। सोजर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की तरह यूज होता है। कैन बी यूज एज ए वर्ब, वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, इसको कर सकते हैं। इसका मतलब होता है टेम्परेरी स्टे या रिजाइड समवेयर फॉर ए शॉर्ट पीरियड, मतलब रेस्ट टाइप में करना थोड़े टाइम के लिए। और सिनोनिम्स क्या होंगे? स्टे, विजिट, स्टॉप ओवर, वेकेशन। और एंटोनिम्स क्या होगा? परमानेंस, रेजिडेंस, अबाइड। अबाइड मतलब वैसे अबोर्ड होता है, निवास स्थान, तो रेजिडेंस है, परमानेंस है। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ए सोजोन इन द हिल वर्किंग एज ए रिफ्रेशिंग एक्ट, रिफर्बिशिंग एक्ट। मतलब सोजोन करना, ठहरना, एक रिफर्बिशिंग एक्ट की तरह है, छोटा वेकेशन बिताना वहां पे पहाड़ियों में। नेक्स्ट वर्ड है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी, TAXI डर्मी, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी पार्ट्स ऑफ स्पीच एज ए नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है जो आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग और स्टफिंग, मतलब माउंटिंग ऑफ द स्किन्स ऑफ एनिमल। जैसे एनिमल के अंदर कुछ भूसा वगैरह भर के कुछ बनाते हैं ना टैक्सीडर्मी, तो उसको बोलते हैं। जैसे स्टफिंग करना, प्रिजर्वेशन करना, माउंटिंग करना। अब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं भाई, म्यूजियम में प्रोटेक्ट किया है किसी बर्ड्स को। द बर्ड्स वर प्रोटेक्टेड और केप्ट इन द म्यूजियम आफ्टर टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी मैंने एक दिन भी और भी कवर किया था कि मान लो स्किन के बीच में कुछ स्टफ करके बनाना, उसको प्रिजर्व करना। सोजोन हो गया थोड़े टाइम के लिए विराम करना, और सियर हो गया निरा। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। यूसरर, मतलब असरर बोलते हैं इसको, असर। असर होता है किसी को गाइड करना, उसके ई आगे ER लग गया तो गाइड करने वाला, असरर। या फिर जैसे ये हो गया असरर। अब दूसरा वर्ड जानते हैं, यूशूरर। दोनों वर्ड अलग अलग है, देखो स्पेलिंग। असरर किसी को गाइड करना, असरर गाइड करने वाला। ये यूसुरर। यूसुरर होता है जो सूदखोरी खाता है, किसी को ब्याज में पैसे देता है, पैसे खाता है ना, उसको बोलते हैं यूसुरर। और असरर होता है किसी को गाइड करने वाला। जैसे ये मनी लेंडर के लिए यूज होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? मनी लेंडर, जो पैसा उधार देता है ना, उसको बोलते हैं यूसुरर। लोन सार क्या, जो साइलोक, साइलोक, SHYLOCK, साइलोक का मतलब भी जो ब्याज पे पैसे देने वाला। एंटोनिम्स क्या होगा? बेनिफैक्टर, डोनर या फिलैंथ्रोपिस्ट, जो मतलब किसी को परोपकारी का काम करे, डोनर करके, एंटोनिम्स होंगे। तो जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, द फार्मर हैड टू टेक
ए लोन फ्रॉम ए यूसुरर बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द लोन फ्रॉम द बैंक। बैंक से लोन नहीं मिल रहा था, उन्होंने यूसुरर से अपना ये लिया, लोन लिया। तो दोनों चीजों में फर्क आपको पता चल गया होगा। ये असरर होता है, ये USH असरर, USH असर और ER असरर लग गई, ये स्पेलिंग होती है इसकी, और ये यूसरर होता है। अकस्टम्ड, अकस्टम्ड होता है जैसे किसी चीज को अपने अपने आप को उस चीज के लिए ढाल देना। अकस्टम्ड, कस्टमरी, यूजुअल, बीइंग यूज्ड टू समथिंग थ्रू द रेगुलर प्रैक्टिस। मान लो आप किसी चीज से वाकिफ हो, बोलते हो ना मैं अकस्टम्ड हूं इसके खिलाफ, इसके हिसाब से मुझे पता है इसका। यूज टू, हैबिचुअल, फैमिलियर, एडॉप्टेड। और एंटोनिम्स क्या हो गए? अनयूज्ड, अनफैमिलियर, इनएक्सपीरियंस्ड। वी आर नॉट अकस्टम्ड टू यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स इन आवर कन्वर्सेशन। तो आज के लिए ये वोकेबलरी वर्ड्स हो गए। अब चलते हैं आर्टिकल पे। इन्होंने कहा कि नथिंग एट ऑल। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, एट ऑल इवेंचुअली या लास्ट में कुछ भी नहीं। द सेंटर मस्ट नेगोशिएट इन गुड फेथ विद लद्दाखी लीडरशिप। तो लद्दाख में सोनम वांगचुक थे, जोधपुर की जेल में बंद थे, अब वो बाहर आ गए, प्रोटेस्ट फिर चल गए वहां पे, और ये डिमांड कर रहे हैं ऑटोनॉमी की। जो 2020 में अपना ये बीजेपी के मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र में कुछ ऐसे ऑटोनॉमी देने की बात थी, बट अभी वो चीजें क्या है पीछे खींच रहे हैं। और बीजेपी ने बोला कि भाई जो एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेह लद्दाख, जो लद्दाख का एरिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रोटेस्ट करना क्या है उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंदर डाल दिया उनको अंदर, क्योंकि ये देश के लिए प्रोवोकेशन का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं आदमियों को। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंटर मस्ट नेगोशिएट इन गुड फेथ विद लद्दाखी लीडरशिप। गुड फेथ मतलब अच्छी बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं गलत मोटो होना चाहिए, लद्दाखी की लीडरशिप से जो लद्दाख में लीड कर रहे हैं। एक्टिविस्ट जो कार्य मतलब बोलते हैं ना कार्यकर्ता हूं पार्टी का, ये एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक। रिलीज ऑन द March 14 एंडेड ए मंथ्स लॉन्ग लीगल एंड पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ होता है विवाद बिटवीन हिज अलाइज, जो उनके साथी थे, एंड लद्दाख लीडरशिप ऑन वन हैंड एंड द सेंटर ऑन दी अदर। तो इन्होंने कहा कि एक्टिविस्ट जो सोनम वांगचुक है रिलीज छोड़ दिया गया उनको March 14 को, एंडेड जब ए मंथ लॉन्ग लीगल मतलब 1 महीने की लीगल लड़ाई रही, एंड पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ रहा, राजनीतिक रूप से दोनों के बीच में मतभेद रहे, बिटवीन हिज अलाइज जो इसके अलाइज थे और लद्दाख की लीडरशिप ऑन दी वन, एक साइड में लद्दाख की लीडरशिप थी और सेंटर गवर्नमेंट अदर साइड था। डिटेनिंग हिम अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, उनको डिटेन होता है कि कन्फाइन करना, किसी को कैद करना, इनकार्सरेशन करना, हिम अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। द सेंटर एलेज, सेंटर गवर्नमेंट ने एलेज किया दैट ही वाज द चीफ प्रोवोकेटर। चीफ होता है मेन, मुख्य, प्रोवोकेट होता है किसी चीज को उकसाने वाला। सेंटर ने एलेज किया कि दैट ही वाज ए चीफ प्रोवोकेटर, वो चीफ प्रोवोकेटर थे ऑफ द सितंबर 2025 वायलेंट क्लैशेस इन ले। जो वायलेंट क्लैशेस हुए थे ना, क्लैशेस क्या होता है कलह झगड़े लेह में, दैट लेफ्ट 4 डेड, जिससे 4 आदमी मर गए थे, एंड डब्ड हिज प्रेजेंस, और जो उनकी प्रेजेंस को बताया इन द रीजन एज ए कैटलिस्ट, कि उनकी जो एरिया में रहेंगे ना एज ए उत्प्रेरक का काम करेंगे। अरब स्प्रिंग लाइक, जैसे अरब कंट्रीज में स्प्रिंग आई थी ना, एक दौड़ आई थी, वैसे ही मोबिलाइजेशन टू द फोर्स मतलब आदमियों को सपोर्ट के लिए इकट्ठा करना। इट्स हैंड, जो उनके हाथ ऑन लद्दाख कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस प्रोवाइड कराने के लिए। द सेंटर आल्सो आर्ग्यूड दैट लद्दाख बॉर्डर, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि भाई जो गिवन लद्दाख बॉर्डर, जो लद्दाख के बॉर्डर हैं विद चाइना एंड पाकिस्तान, कंटिन्यू इंस्टिगेशन, ये कंटिन्यू रहा इंस्टिगेशन भड़काना बाय ए हाई प्रोफाइल फिगर सच एज वांगचुक थ्रेटन दी टेरिटोरियल स्टेबिलिटी। तो इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि भाई लद्दाख की जो बॉर्डर है चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, ये कंटिन्यू रहा इंस्टिगेशन भड़काना। हाई प्रोफाइल फिगर जैसे सच एज वांगचुक आदमी हैं जो थ्रेटन, डराते हैं टेरिटोरियल स्टेबिलिटी को, जो अपनी बॉर्डर को लेकर स्टेबिलिटी उसको खतरे में डालते हैं। अबाउट 6 मंथ लेटर, 6 महीने बाद MHA मॉडिफाइड इट्स ऑर्डर, इन्होंने 6 महीने बाद अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया था। इंटेंडिंग टू क्रिएट एन एनवायरमेंट टू पीस, तो इनका उद्देश्य है, इंटेंट होता है उद्देश्य, क्रिएट बनाना, एनवायरमेंट ऐसा माहौल, पीस शांति, स्टेबिलिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, और आपस में विश्वास को बनाए रखना। रिज्यूम, और दोबारा से लेके आना। रिज्यूम मतलब जैसे वीडियो रिज्यूम करते हैं ना, वैसे ही फॉर्मल टास्क, फॉर्मल होता है एक ऑफिशियली टास्क विद द, जो इसमें यहाँ पे ले अपेक्स बॉडी, अपेक्स होता है जो मेन बॉडी है यहाँ की, और या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस या कारगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये 2 ग्रुप है, इनसे बात करो, फॉर्मल टास्क करो। बट इवन एज ए जुडिशियल कमीशन, इवन एज
इवन एज होता भले ही, किंतु भले ही एज ए जुडिशियल कमीशन वाज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग दी सितंबर वायलेंस। तो जुडिशियल कमीशन कुछ बैठा हुआ है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था जो ये वायलेंस की। वांगचुक लीगल टीम एंड हिज वाइफ गीतांजलि अंगमो। तो वांगचुक की जो लीगल टीम है या उनकी जो वाइफ है गीतांजलि, उन्होंने सक्सेसफुली अंडरमाइन कर दिया, अनदेखा कर दिया गवर्नमेंट के केस को। फोरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, फोरमोस्ट द एलेज्ड एविडेंस ऑफ इंसाइटमेंट। एलेज होता है जो आरोप लगाए हुए थे ना इंसाइटमेंट के, वाज ए ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट स्पीच। ट्रांसलेशन था शॉर्ट स्पीच का, पेडिड विद द पेजेस। मतलब जो ये क्या इन्होंने कहा कि उन पर आरोप लगाया कि जो सबूत है ना वो भड़काने के लिए, इंसाइटमेंट होता भड़काना, एविडेंस सबूत, वाज ए ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट स्पीच। जो इन्होंने ट्रांसलेशन किया था एक शॉर्ट स्पीच, छोटा स्पीच था, पेडिड विद द पेजेस, जो कि लगाया हुआ था पेजेस में विद एस्पर्शन। एस्पर्शन होता है किसी पे दोष लगाना, ए लीगली ड्यूबियस पैटर्न। तो लीगल हिसाब से जो उन्होंने छोटी सी क्लिप दी है स्पीच की, बोला कि ये एस्पर्सन जो उन्होंने उन पे दोष लगाए हैं, लीगली हिसाब से डूबियस डाउट पैटर्न है, सीन इन दी एलगार प्रसिद्ध दिल्ली लीकर स्कैम ऑन जीएन साई बाबा केस। तो इनको इस केस को जो इन्होंने छोटा सा स्पीच मिला, उनको जैसे इस केस से, जैसे एक अलगार परिषद का केस है या दिल्ली लीकर का स्कैम है या जीएन साई बाबा केस है, उनसे मिलाना थोड़ा सा गड़बड़ है। वैसा एक केस नहीं था। His lawyer was also pointed a Wangchuk social media posts condemning the unrest that day. इवन जो उनके कानून उनको काउंसिल कर रहे हैं, उनके लॉयर हैं, वो कह रहे हैं, उन्होंने इशारा किया कि वांगचुक ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाला था कि कंडेम दोष लगा था कि जो अनरेस्ट फैला हुआ वो गलत है। द सुप्रीम कोर्ट हैड आल्सो एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न ओवर वांगचुक हेल्थ इन जोधपुर जेल। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत चिंतित था, एक्सप्रेस किया था उन्होंने कि भाई जो उनकी हेल्थ है ना वांगचुक की जोधपुर में खराब हो गई। हिज रिलीज केम जस्ट 3 days बिफोर द कोर्ट फाइनल हियरिंग ऑन द मैटर। उनको छोड़ा गया जो कोर्ट की हियरिंग आने वाली थी 3 दिन पहले उससे। लेटिंग मिनिस्ट्री टू अवॉइड पोटेंशियली एम्बेरसिंग रूलिंग दैट कुड हैव डिमांडेड द डिटेंशन आर्बिट्रेरी। और लेटिंग अलाउ कर दिया कि मिनिस्ट्री टू अवॉइड बच सके पोटेंशियली जो आगे वाले फ्यूचर में एम्बेरसमेंट उनको मतलब एक बेइज्जती सहनी पड़ती रूलिंग की, दैट कुड हैव, जो कर सकता था, जिसको माना जा सकता था डिटेंशन आर्बिट्रेरी, और जो उनकी डिटेंशन थी उसको विवादपूर्ण माना जा सकता था। बट वाइल वांगचुक रिलीज हैज डिफ्यूज द इमीडिएट टेंशन। वांगचुक को रिलीज किया गया ना, उसने डिफ्यूज कर दिया, उसने कम कर दिया इमीडिएट जो टेंशन है। बट द पॉलिटिकल सिचुएशन रिमेन्स फंडामेंटली अनरिजोल्व। जो राजनीतिक रूप से हालात है ना वो अनरिजोल्व रहे हैं। 2 days ऑन दी ले सा मैसिव रैलीज। 2 दिन से क्या है मैसिव रैली हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम सितंबर 2025 के बाद। वाइल कारगिल ऑब्जर्व, कारगिल ने ऑब्जर्व किया शटडाउन, बंद कर दिया कारगिल को, विद लोकल लीडर सेइंग दैट एजिटेशन, जो भड़काऊपन है, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड वुड कंटिन्यू। तो आदमियों को ऐसे ही इकट्ठे करते रहेंगे, एजिटेट करते हैं, उकसाते रहेंगे, सेफगार्ड जो ये चाहते हैं अंडर शेड्यूल 6 के अंदर वो कंटिन्यू रहेंगे। टॉक्स बिटवीन लद्दाख बॉडी, जो लद्दाख की बॉडी है ले वाली या जो कारगिल की, मिनिस्ट्री हैज हैव हाउएवर बीन इनकंक्लूसिव। तो मिनिस्ट्री क्या है, हालांकि मिनिस्ट्री क्या रही है, वो कंक्लूजन नहीं ले पाई है, फाइनल डिसीजन नहीं ले पाई है विद एलएबी के साथ या केडीए के साथ। रिएटरेटिंग देयर डिमांड, ये बार बार दोहरा रहे, रिएटरेट होता है दोहराना, अपनी मांगे फॉर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल स्टेटस और 6 शेड्यूल जो ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है ना, संविधान के 244 के 2 के अंदर या 275 के अंदर जो प्रोविजन दिए जाते हैं स्पेशल स्टेटस का, वो मांग रहे हैं। ऑलरेडी रिकमेंडेड बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड प्रोमिस्ड इन बीजेपी 2020 मैनिफेस्टो। तो ये पहले ही जो शेड्यूल ट्राइब का एक कमीशन रहता है नेशनल लेवल पे, उसने रिकमेंड कर रखा है और प्रोमिस भी किया था 2022 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने। क्रूशली अदर एक्टिविस्ट, क्रूशली मतलब इंपॉर्टेंट, जो अदर कार्यकर्ता है इंक्लूडिंग दिलदान नामग्याल या समनला दोरजोय या रिमेन इन डिटेंशन। ये दिलदान और ये जो समानला है ये भी डिटेंशन में है। इन इफेक्ट प्रभाव में वट वांगचुक डिटेंशन वाज मेंट टू सर्व हिज इज अनक्लियर। तो वांगचुक को जो डिटेंशन किया गया था वो क्या है, उनका जो पर्पस है वो क्लियर नहीं है। बियॉन्ड अलाउिंग द सेंटर टू ब्रांडिश इट्स हैवी हैंड, बियॉन्ड मतलब उससे परे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्रांड दिया गया है एक हैवी हैंडेड का, मतलब ये सख्त माहौल बना रहे हैं। वर्सनिंग हिज हेल्थ, उनकी हेल्थ खराब हुई, और नेगोशिएशन जो आपस में बातचीत चल रही थी उनको रोक दिया। अनलेस, जब तक नहीं द सेंटर कैन नेगोशिएट इन गुड फेथ विद द ले लद्दाखी लीडरशिप। तो लद्दाखी लीडरशिप के साथ अच्छे विश्वास के साथ बात नहीं करेगा या प्रोवाइड नहीं करेगा कंक्रीट टाइमलाइन कि क्या जो समय तक द पीपल ऑफ लद्दाख विल नॉट गेट देयर ड्यू, और लद्दाख के आदमियों को उनका जो हक है वो नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
बने रहिए आप चैनल पे और आपको कंटेंट मिलता रहेगा। लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय।